शनिवार की शाम थी। घर में हर हफ्ते की तरह फैमिली मूवी नाइट का प्लान था। खुशी ने सोचा कि इस बार वो अपने पसंदीदा रोमांटिक ड्रामा को फिर से देखेगी। लेकिन जैसे ही उसने फिल्म लगाई, आरब और आरुषि ने एक साथ चिल्लाया। आरब ने कहा, ओह नो, मम्मा फिर से बोरिंग इमोशनल ड्रामा। आरुषि ने भी कहा, मम्मा हमें रोमांस से एलर्जी है। अर्नब जो पास में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था हंसने लगा। खुशी देख लो, तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो गए। खुशी का गुस्सा ऑन हो गया। अच्छा, मतलब मेरे घर में मेरी ही पसंद की कोई वैल्यू नहीं है? फिर क्या था? खुशी को फिल्म में गुस्सा आ गया। खुशी ने कहा, आज से कोई मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। ना मैं खाना बनाऊंगी और ना तुम्हारी पसंद की चीजें करूंगी। अब घर में अफरा तफरी मच गई। अर्नब, आरब और आरुषि तीनों ने तय किया कि वो खुशी को मनाने के लिए अलग अलग प्लान बनाएंगे। आरब ने कहा, ओके, मम्मा कुकिंग बहुत पसंद करती है तो मैं उनके लिए पराठा बनाऊंगा। आरुषि ने कहा, मैं डांस करके मम्मा को इम्प्रेस करूंगी। अर्नब, एंड आई विल डू समथिंग स्पेशल। अब शुरू हुआ मिशन मम्मा को मनाना। आरब ने सोचा मम्मा को खुश करने के लिए उसे खाना बनाना चाहिए। उसने YouTube पर 5 मिनट में पराठे कैसे बनाए वीडियो देखा और किचन में घुस गया। लेकिन आटा गूंदते ही पूरा किचन आटे से भर गया। तवा गरम करते हुए दाल गिरा दी और जब पराठा बेलने की कोशिश की तो वो गोल नहीं बल्कि भारत का नक्शा बन गया। खुशी पास के कमरे से देख रही थी लेकिन गुस्से में थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब आरुषि ने सोचा मम्मा को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है डांस। उसने पापा यानी अर्नब को भी बुलाया और दोनों ने खुशी के सामने उसका फेवरेट गाना चिकनी चमेली बजाकर डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन अर्नब के कमर में खिंचाव आ गया। आरुषि इतनी मस्ती में थी कि टेबल से गिर गई। खुशी का दिल तो पिघल गया, लेकिन वो अब भी गुस्से में थी, इसलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब पापा की बारी। क्या अर्नब का प्लान काम करेगा? अब अर्नब ने खुद मोर्चा संभाला। उसने पूरे घर में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी और एक बड़ा सा बैनर लगाया, हमारी प्यारी खुशी रानी, हमें माफ कर दो। फिर उसने आरब और आरुषि को भी फूल पकड़वा दिए और तीनों खुशी के पास गए। अर्नब ने कहा, खुशी, अगर मैंने तुम्हारी फिल्मों का मजाक उड़ाया तो माफ कर दो, पर सच कहूँ मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। आरब ने कहा, मम्मा आप गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती है, पर अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आरुषि, हाँ मम्मा, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। अब खुशी की हंसी छूट गई। खुशी ने पहले थोड़ा और नाटक किया, फिर बोली, चलो ठीक है, माफ किया, पर अगली बार हमारी फिल्म देखने से मना किया तो हम सच में गुस्सा हो जाएंगे। आरब और आरुषि ने झट से टीवी ऑन कर दिया और खुशी की पसंदीदा रोमांटिक फिल्म लगा दी। आरब, चलो मम्मा के साथ इमोशनल ड्रामा सहने के लिए तैयार रहो। आरुषि ने कहा, हाँ, क्योंकि जब मम्मा खुश रहती है तो घर की शांति बनी रहती है। अर्नब मुस्कुराया और खुशी को हल्का सा गले लगा लिया। सब खुश हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो अर्नब ने मजाक में कहा, खुशी एक बात बताओ, अगर तुम्हें फिर से गुस्सा आए तो क्या करोगी? खुशी ने एकदम फिल्मी अंदाज में कहा, अगर आप सबने फिर से हमारी पसंद का मजाक उड़ाया तो हम इस बार साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। अर्नब, आरब और आरुषि की हंसी छूट गई। अगली शाम जब सब लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे थे, तभी अचानक आरब ने कहा, पापा अगली मूवी नाइट पर हम एक हॉरर मूवी देखेंगे। खुशी ने गुस्से से घूरा और कहा, आप लोग फिर से वही करेंगे ना? अर्नब, नो नो नो, दिस टाइम हम सिर्फ तुम्हारी पसंद की मूवी देखेंगे। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, फिर ठीक है। इस तरह राजदा फैमिली में फिर से खुशियों की बारिश हो गई। खुशी के गुस्से के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अर्नब ने महसूस किया कि कहीं न कहीं खुशी अब भी कुछ मिस कर रही थी। एक दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे, अर्नब ने अचानक अनाउंसमेंट किया, वी आर गोइंग ऑन ए फैमिली हॉलीडे। खुशी, आरब और आरुषि तीनों ने एक साथ कहा, क्या और कहाँ? अर्नब मुस्कुराते हुए, दैट्स अ सरप्राइज। आरब, वाह पापा, ये तो मजेदार होने वाला है। लेकिन खुशी थोड़ी संकोच में थी।
अर्नब जी, इतनी बड़ी ट्रिप की क्या जरूरत थी? अर्नब ने खुशी के कानों में धीरे से कहा। बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विथ माई वाइफ टू। खुशी ने शर्मा कर नजरें झुका ली और आरुषि ने चिढ़ाते हुए कहा, उफ पापा, आप मम्मा को छेड़ रहे हो। 2 दिन बाद अर्नब सबको स्विट्जरलैंड ले आया। चारों ने मिलकर वहाँ की बर्फीली वादियों का मजा लिया। स्कीटिंग, स्नो, फाइट्स और शॉपिंग भी की। लेकिन अर्नब की असली प्लानिंग कुछ और थी। रात को जब बच्चे अपने रूम में थे, तब अर्नब खुशी को लेकर बाहर आया। खुशी, अर्नब जी, इतनी ठंड में कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अर्नब, बस मेरे साथ चलो। वह उसे एक खूबसूरत झील के किनारे ले आया, जहाँ चारों तरफ कैंडल जली हुई थी और एक खूबसूरत टेबल डिनर तैयार था। खुशी ने हैरानी से देखा। अर्नब जी, ये सब? अर्नब मुस्कुराकर, हमेशा बच्चों के साथ बिजी रहते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम दोनों का टाइम। खुशी मुस्कुरा दी और दोनों ने साथ में डिनर किया। अर्नब ने खुशी का हाथ थाम लिया और कहा, खुशी, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी हमारी पहली मुलाकात में थी। खुशी ने शर्मा कर अपनी नजर झुका ली। अगली सुबह जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी खुशी के कमरे में एक खत मिला। खत पर लिखा था, अगर तुम सच में अपने पति को चाहती हो तो उन्हें ये साबित करना होगा। खुशी हैरान होकर, ये क्या है? अर्नब, आरव और आरुषि हैरान रह गए। आरव, ये मम्मा के लिए लव लेटर किसने भेजा? आरुषि ने कहा, पापा आपको एक्शन में आना पड़ेगा। अर्नब ने खत पढ़ा और मुस्कुरा दिया। ये तो मैंने ही लिखा था। खुशी गुस्से में, अर्नब जी। अर्नब हंसते हुए, बस तुम्हें थोड़ा छेड़ना था। अब खुशी को हंसी आ गई और उसने तकिया उठाकर अर्नब जी को मारा। अगली सुबह अर्नब उठा तो देखा खुशी अभी भी सो रही थी। अर्नब धीरे से उसका चेहरा छुआ और कहा, तुम सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो। खुशी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। खुशी, अर्नब जी, आज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। अर्नब, हमेशा से हूँ, बस तुमने नोटिस नहीं किया। दोनों हंस पड़े और अर्नब ने खुशी के माथे पर एक हल्की सी किस की। अब जब मम्मा पापा इतने रोमांटिक मूड में आ चुके थे, तो आरव और आरुषि को जलन हो रही थी। आरव, हमेशा पापा मम्मा को ही स्पेशल फील कराते हैं, हमें कोई कुछ नहीं करता। आरुषि ने कहा, अब हमें भी कुछ करना होगा। दोनों ने मिलकर पापा का फोन छुपा दिया ताकि वो मम्मा से ज्यादा बात ना कर सके। अर्नब, वेयर इज माई फोन? खुशी हंसते हुए, लगता है बच्चों की जलन शुरू हो गई। अगली शाम अर्नब ने खुशी को झील के किनारे चलने के लिए कहा। खुशी थोड़ी नखरे दिखा रही थी, लेकिन फिर मान गई। खुशी, ठीक है, लेकिन आज हमें कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। अर्नब हंसते हुए, अच्छा ठीक है। दोनों जब झील के किनारे पहुँचे तो अर्नब ने खुशी को अपनी बाहों में लेकर कहा, खुशी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। खुशी शर्मा गई और धीरे से कहा, आई लव यू अर्नब जी। अर्नब ने खुशी के होठों पर एक हल्का सा किस किया और कहा, आई लव यू टू। जब दोनों होटल वापस आए तो देखा आरव और आरुषि ने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था, हैप्पी 12th एनिवर्सरी मम्मा पापा। खुशी हैरान रह गई, अरे आज हमारी एनिवर्सरी थी और हमें याद ही नहीं। अर्नब ने मुस्कुराकर खुशी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। चारों ने मिलकर केक काटा और हंसी खुशी इस ट्रिप को यादगार बना दिया। अब उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और सबको वापस जाना था। एयरपोर्ट पर जब सब वापस लौट रहे थे, अर्नब ने खुशी से कहा, खुशी, क्या तुम्हें ये ट्रिप पसंद आई? खुशी मुस्कुराते हुए, ये हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। अर्नब मजाक में, तो अगली बार सिर्फ हम दोनों अकेले चलेंगे। आरव और आरुषि ने कहा, नो वे, वी आर ऑलवेज कमिंग विथ यू। सब हंस पड़े और हाथ पकड़कर घर की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट में कहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।